अलजेब्रा की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, एडवांस पार्ट में जो आपका अलजेब्रा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अलजेब्रा सबसे आसान है। ज्योमेट्री से आसान है, ट्रिगो से आसान है। ज्योमेट्री का मैंने कुछ पार्ट अभी ड्रॉप किया है, स्टॉप किया उसे, क्योंकि अगर हम लगातार ज्योमेट्री करते जाए ना तो पीछे वाला हम भूल जाएंगे। इसलिए जितना भी हमने ज्योमेट्री में करवाया है उन सबका आप लोग रिवीजन कीजिए और थोड़ा अलजेब्रा का पार्ट करके फिर उसका रिमेनिंग पार्ट उठा लेंगे, है ना। तो ज्योमेट्री का अब जो एडवांस पार्ट है वो अब रह गया है, तो इसलिए अलजेब्रा में जो आसान पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, उससे हम देखते हैं। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, हिंदी में बोलते हैं इसे बीजगणित। देखिए, एग्जाम में अगर हम एसएससी की बात करें तो एडवांस पार्ट से कम 10-12 क्वेश्चन आते हैं। 10-12 क्वेश्चन का है तो कम से कम 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। 25 नंबर में आपके लगभग 3-4 अलजेब्रा होता है जो बहुत ही आसान होता है। 3-4 का है तो 8 नंबर का, और ये मायने रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है बहुत आसान। लेकिन इसमें आपको एक सीक्वेंस बाय में चलना पड़ेगा। अलजेब्रा की खासियत क्या है कि अलजेब्रा में आपको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे अरिथमेटिक पार्ट में है ना कि आपका एक के टाइप के 20 क्वेश्चन से तो आपसे इजीली हो जा रहा था, लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं है। आपको टाइप को माइंड में लेकर चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए अलजेब्रा का हम एक ही वीडियो बनाएंगे, एक दिन में 4-5 क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम बार बार रिवीजन करेंगे। ये आपके बुक से नहीं है, जो बुक से उससे हटके करवाऊंगा। अलजेब्रा में कुछ हटके है, इसलिए बुक से आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप बोर्ड पर लिखेंगे, बोर्ड पर लिखने के बाद उसे सॉल्व करेंगे और उसी क्वेश्चन को बार बार देखेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में टाइप फिक्स होता है और सेम टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का। आपसे बोलेगा कि x + 1/x का मान 2 है, 2 हो तो x² प्लस में 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। x + 1/x का मान 2 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अलजेब्रा में हम सारे क्वेश्चंस में शॉर्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले मुझे बेसिक देखना पड़ेगा। बेसिक नहीं देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। यानी कि इस सवाल को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट क्या है कि यदि x + 1/x बराबर n हो, जहां पर वेयर n इज एनी नंबर, जहां पर जो n है वो कोई भी संख्या है, तो x² + 1/x² बराबर होता है n² - 2। ये आपका एक तरह से बोल सकते हो कि कंसेप्ट है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि x + 1/x का मान n है, n बराबर कोई भी संख्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो आपसे बोला जा रहा है कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो क्या करना है कि जो संख्या दे रखा है उसका स्क्वायर माइनस का 2। मैं आता हूँ बेसिक में, मैं इसका मैं सॉल्व करवाऊंगा कि क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक करने वाला कंसेप्ट भी हम आएंगे। देखिए, मेरे पास n की जगह पे क्या है, आपका n की जगह पे दे रखा है आपका 2। हमें निकालना है क्या, x² प्लस में 1/x²। तो इसका क्या होता है n² - 2। n की जगह पे मेरे पास क्या है 2, तो क्या होगा 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी कि यही आपका जो 2 है वो आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स हमने क्या देखा कि यदि x + 1/x बराबर कोई भी संख्या हो और मुझे x² + 1/x² का मान निकालना हो, तो क्या करना है, उस संख्या को स्क्वायर करके माइनस का 2 करना है।
आखिर ये ऐसा क्यों होता है? ये जो आपका आया है n स्क्वायर माइनस 2 क्यों आया, इसके बारे में जानते हैं। देन हम इसका शॉर्ट देखेंगे। हमें ये भी नहीं करना है, n स्क्वायर माइनस 2 भी नहीं करना है। क्वेश्चंस को देखिए भाई साहब, और सेकेंडों में उसका आंसर निकालिए। देखते, इसे मैं कर दे रहा हूं, इसको मैं सीध करता हूं कि आखिर कैसे आया। देखिए x प्लस 1/x बराबर n है। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है आपका x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। हमसे बोला गया है यहाँ पर क्या होगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये बड़ा मान लाना है, ये बड़ा मान लाना है। सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा कि स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा, है ना। हम क्या करेंगे समझिएगा कि दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में n स्क्वायर होगा, होगा ना। अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो क्या होगा, a स्क्वायर गए तो x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर गए तो 1/x स्क्वायर प्लस में 2ab। 2 इंटू में a का मान क्या है आपके पास x, इंटू में b का मान क्या है आपके पास 1/x बराबर क्या होगा n स्क्वायर। देखिए x से x कट गया ऊपर नीचे, मेरे पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2 बराबर में n स्क्वायर बचा। अब देखिए ना, हमें ये वाला मान चाहिए सिर्फ, तो मेरे पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा n स्क्वायर, और ये जो आपका 2 है, ये जो आपका प्लस का 2 है उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2। यही मैंने कहा था आपको कि यदि आपको इससे यहां पे आना है तो आप क्या कर लीजिए n स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि जो संख्या दे रखा है उसका होल स्क्वायर और उसमें से आप 2 को लेस कर लीजिए। कैसे आया हमने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, है ना। तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखना है कि यदि x प्लस 1/x बराबर n है, n हो तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा n स्क्वायर माइनस का 2। हमें ये वाली बात हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में आता है ना। चलिए इससे मैं रब कर दे रहा हूं, आगे आता हूं मैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 3, तो बोला गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या होता है, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर, किसका 3 का स्क्वायर माइनस का 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 7, बस आपका आंसर। अगर मान लीजिए अगर ये हो कि x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 5 दे रखा हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का होल स्क्वायर माइनस का 2। 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 कितना होगा आपके पास 23, बस यही आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान है ना। तो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, अक्सर एग्जाम में आता है कि x प्लस 1/x का मान अगर आपके पास 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए।
है ना। तो क्या करेंगे, 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2। आगे चलते हैं। देखिए इसका मैंने शॉर्ट कहा था आपको निकालने के लिए कि जब कभी भी मान लीजिए x प्लस 1/x का मान अगर आपके पास 2 दे रखा हो, है ना, तो आपसे बोला गया है कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, ये तब होगा जब यहाँ पे क्या दे रखा हो आपका, सिर्फ और सिर्फ 2 दे रखा हो। देखिए हम यहां पर हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड, ये मेथड क्या होता है कि हम कोई ना कोई मान को पुट करेंगे, ऑलवेज कोई ना कोई मान को पुट करेंगे और उस मान को पुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर क्या होगा। अब देखो ना, हमें क्या लाना है, 2 लाना है। हमें दे क्या रखा है, x प्लस 1/x का मान दे रखा है 2। अगर x बराबर अगर 1 मानेंगे तो यहाँ भी x 1 होगा और यहाँ भी क्या होगा, पास 1 होगा। तो क्या होगा, 1 प्लस में 1/1 यानी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ रहा है, 2। मीन्स हमने क्या देखा कि इस केस में कि यदि x प्लस 1/x का मान 2 है तो उस केस में x का मान हमें क्या मानना पड़ रहा है, x का मान हमें मानना पड़ रहा है 1। अब कुछ है ही नहीं, हमें निकालना है क्या, x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का x का मान हमें क्या मानना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि यही आपका आंसर होगा। मतलब हमने समझाने के लिए बोला है, जब कभी भी x प्लस 1/x का मान अगर आपको 2 दे रखा हो और उसके बाद कुछ भी मान निकालने के लिए बोले और उसका बीच का साइन प्लस हो तो इसका आंसर हमेशा 2 होता है। कैसे, देखते हैं। इसे मान लीजिए a है, आपसे बोलेगा x³ प्लस 1/x³, x4 प्लस में 1/x4, x5 प्लस 1/x5। अरे ये ले लीजिए x 10,000 प्लस में 1/x 5,000। हमें क्या देखना है कि यहाँ पर अगर x प्लस 1/x का मान 2 है तो आपसे इस तरह से सवाल देगा। हमें क्या देखना है, सिर्फ पावर कुछ भी हो, दोनों का पावर अलग अलग हो। जैसे देखिए ना यहाँ पे 10,000 है, 5,000 या 10,000 है और आपका 50,000 है, पावर कुछ भी हो। अगर यहाँ पर ये वाला साइन प्लस का है और इसका मान 2 है तो हमें देखना है कि जो मान निकालना है उसका साइन प्लस का है या नहीं। हमने क्या देखा, सबका साइन क्या है, आपका सबका साइन है प्लस का। तो इस केस में पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा सबका क्या होता है, 2 होता है, ऑलवेज। इसका भी आंसर 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका भी आपका 2 होगा, ऑलवेज। ये आपका सिद्ध किया हुआ है। कुछ भी पावर हो, हमें देखना है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर 2 है तो उस केस में पावर कुछ भी हो, सिर्फ जो मान निकालना है ना वो मान हमें प्लस में होनी चाहिए। इस केस में उसका आंसर हमेशा प्लस का 2 होगा। जैसे एक सवाल और लेते हैं, मान लीजिए x प्लस 1/1/2 है, यही दे रखा है x 500 प्लस में 1/x। हमने क्या देखा, अच्छा 2 है प्लस है, आंसर क्या होगा 2। ऑलवेज इस मान को आप याद कर जाओ। अलजेब्रा में आपको नंबर फ्री में देके जाता है, सिर्फ आपको समझना है कि इसका कंसेप्ट क्या है। हमने इसका बेसिक देखा,
हमने ये पढ़ा है कि अगर मान लीजिए 2 के अलावा कुछ और मान हो तो क्या करना है, n स्क्वायर माइनस का 2। अगर 2 हो तो सिर्फ आंसर देकर टिक करना है ना। तो 2 वाला में ऑलवेज अगर बीच का साइन प्लस का हो तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर आपका होता है प्लस का 2। 2-3 सवाल और देखते हैं, उसके बाद हम इसे चलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। बहुत आसान है। देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x स्क्वायर प्लस में 1/x5 का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है x7 प्लस में 1/x 101। कुछ भी मानो तो क्या बोलेंगे भाई साहब, आंख बंद करके इसका आंसर क्या होगा 2 और इसका जो आंसर क्या होगा 2, बस आंसर। देखिए, आपके माइंड में हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों, 2 ही क्यों होगा। हमने मालूम है कि जब कभी भी x प्लस 1/x का मान अगर आपके पास 2 होता है तो इस केस में x का मान क्या होता है 1 होता है। तो हम मान लीजिए हमें इसका मान निकालना है तो क्या हमने x को क्या माना है 1 का पावर 7 प्लस में 1/1 का पावर 101। और 1 का पावर कुछ भी हो कितना होता है 1 ही होगा। प्लस में 1/ अगर मान लीजिए 1 का पावर 101 है तो क्या होगा 1 ही होगा। तो क्या होगा 1 प्लस में 1/1 कितना हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा बस 2, बस 2 आपका आंसर। देखिए, तो अलजेब्रा में आज हम एक माइंड रखते हैं, जितना भी हमने करवाया है सबको समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है उस पर चलेंगे। आज एक ही टाइप कीजिए, सबको याद माइंड में एक कीजिएगा। आसान है, अलजेब्रा बहुत ही आसान है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में रहेंगे।